ही ये खतरा था कि हमला हो सकता है, बावजूद इसके आफताब पर हमला हो जाता है। ये नाकामी सर दिल्ली पुलिस की। देखिए, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा आप लोग इसको बना रहे हैं। जेल वैन अपने में इतनी सुरक्षित होती हैं कि ऐसा कुछ बाहर से हमला नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी चाहिए था कि इतना ये इसको ले जा रहे थे और सबको पता है कि ये इसके विरुद्ध कई तरह के विचार लोगों के मन में हैं, तो अगर एक आध व्हीकल साथ में और लगा लेते तो अच्छा होता। लेकिन आपको ये भी प्रशंसा करनी चाहिए कि किस तरह एक लोन उस पुलिसकर्मी ने इनको वार्ड ऑफ किया, इनको वहाँ आने नहीं दिया। और अब नेचुरली जब से एक बार हो जाता है तो आज सुरक्षा थोड़ी बढ़ा देंगे, लेकिन वैन अपने आप में इतनी सुरक्षित होती है कि बाहर से इस तरह का हमले का कोई मतलब ही नहीं रहता है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है शोएब जमई के पास हमें चलना चाहिए। शोएब जमई, जो बात कक्कड़ साहब कह रहे हैं कि साहब जेल वैन तो इतनी सुरक्षित होती है कि हमले का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, लेकिन हमले का संदेश तो बड़ा चला गया ना। और क्या हमले के इस संदेश के पीछे आपको दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव का भी माहौल है, तो क्या आपको लगता है कि माहौल खराब करने की एक कोशिश है? देखिए रुमाना जी, कक्कड़ साहब की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि भाई इस बात को ज्यादा बड़ा न किया जाए। बहुत छोटी बात थी, छोटी बात नहीं थी। हाँ, एक तरफ एक जो आरोपी जो वहशी जानवर जिस आफ्ताब को लेके जा रही थी पुलिस, वो अपना एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत गुजरने का एक काम हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वहीं दिल्ली की सड़क पर 20 सड़क पर कुछ आतंकवादी किस्म के नाम के लोग और खुलेआम पुलिस को धत्ता बताते हुए कह रहे हैं कि हम तलवार चला देंगे, गोली मार देंगे, हमारे पास ये हथियार है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस को एक चैलेंज कर रहे थे और ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना थी। हम ये पूछते हैं कि अगर दिल्ली जैसे जगह पे लोग तलवार लेकर के और पिस्टल लेकर के आ जाएंगे हथियार के साथ, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? अगर मान लीजिए एक मिसाल के तौर पर कि ये घटनाएं किसी एक दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाती, क्या होता? लेकिन एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा रुमाना जी, विदाउट एनी ऑफेंस, कुछ ये जो हालात आज बने हैं उसके जिम्मेदार कुछ ऐसी मीडिया संगठन है जो इस घटना को, श्रद्धा वाली घटना को हिंदू मुस्लिम एंगल से दिखा रहे थे, लव जिहाद के एंगल से दिखा रहे थे। क्राइम को क्राइम की नजर से देखते हैं तो लोग उस पर न्यायिक प्रक्रिया होती है, उस पर इंसाफ होता है। लेकिन जब एजेंडा चलता है और हिंदू मुस्लिम के एंगल से दिखता है तो ऐसी हिंदू सेना जैसे आतंकवादी किस्म के लोग पैदा होते हैं और ऐसी घटनाएं फिर दिल्ली में देखने को मिलेगी। इसलिए ये मीडिया की भी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है कि बहुत बैलेंस होकर के करें। सेंटिमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हथियार उठा लेंगे और आप इस तरह के काम कर दें। तो दिल्ली पुलिस, मैं तो समझ रहा हूं दिल्ली पुलिस को तो वहां पे उसको पैर में गोली चलाना चाहिए था, जिस तरीके से पुलिस के जवान को हैकल कर रहे थे ये लोग, लेकिन इनको बहुत सॉफ्टली ले रहे हैं। ये मुझे बड़ा आपत्तिजनक इसमें लग रहा है। ठीक है, कक्कड़ साहब प्लीज आइए सर। आप इसको एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये अभी लास्ट में ये कह रहे थे कि गोली चला देनी चाहिए थी पाँव में। भाई साहब, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप अपने पास रखिए। एक जो पुलिसकर्मी हैं उनको पता है कि गोली कब चलानी है, गोली किसके आदेश से चलानी है। तो इतना आप इसको ढीला मत लीजिए, गोली चला दीजिए, ये कर दीजिए। ये दिल्ली और एनसीआर के कम से कम 2 करोड़ आदमी हैं, 5 आदमी आ गए, उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, आर्म्स एक्ट हो जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया है, वो अंदर चले गए। तो ये इस तरह की मानसिक वृत्ति के कई लोग होते हैं। हर एक अगर वो सामने आए, एक तो दिल्ली पुलिस ने मुकाबला, उस लड़के ने मुकाबला किया, गोली नहीं, मैं आपसे एक सेकंड आप एक हर चीज को शोएब जमाई साहब वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। आप जिनको काउंटर कर रहे हैं टीआर कक्कड़ साहब, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। सर प्लीज सर समझिए इस बात को। सर आराम से, संयम से अपनी बात रखिए। पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं केवल
आपको प्रोफेशनल चीज बताऊंगा कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। Absolutely. हुई है, कक्कर उसको साहब- देखिए एक कक्कर साहब, आपके पुलिस कर्मचारी experience जिसने से ही कैसे उसको जानना कैसे चाहती फेस हूं। किया, कक्कर साहब, उसके आपके बाद गोली experience से ही चलाना। जानना अरे चाहती गोली हूं। क्यों चला दें? किस कक्कर लिए साहब गोली मेरी चला आवाज दें? मिल रही है? कक्कर साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? Yes. जी, अब मुझे बताइए अपने मिल अनुभव रही से है। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब झुंड का आ जाना राजधानी दिल्ली की सड़कों पर, इन 10-12 लोगों का अपने हाथ में नंगी तलवारें लेकर लहराना, पुलिस वैन पर तलवारों से हमला करना, पुलिस वालों को घेर कर ये हमले की कोशिश करना, इसको ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, इसके पीछे आपको मंशा क्या नहीं, लगती है? क्यों आप इसको कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? जी जी जी, मैंने ये शब्द प्रयोग नहीं किए हैं। मैं हाँ ये सर, केवल कुछ कह इसी रहा हूं किस्म का था। कि जी, 5 व्यक्ति 2 व्यक्ति नेक्स्ट आके पहुंच गए, वहां पे पहुंच गए, जो उस वक्त की परिस्थिति थी, उस कर्मी ने उनका मुकाबला किया, उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं करने दिया। लेकिन क्योंकि वो तलवारें ब्रांडिश कर रहे थे, स्लोगन शाउट कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है और अब से वो थोड़ी सुरक्षा और बढ़ा देंगे। दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। सर मैं ये इससे जानना ऊपर चाह रही हूँ कुछ कि ज्यादा ये करने की क्या जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा और बढ़ा लोकप्रियता, देंगे। सर ये क्या सिर्फ और सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए, ये पब्लिसिटी के लिए ये किया गया हमला है? आपका अनुभव क्या कहता है सर? उन व्यक्तियों ने केवल पब्लिसिटी के लिए किया है और इसके अलावा उसका कोई भी कारण कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन 5 सिर फिरे हैं, वो आ गए और अपना ले लिया हिंदू का। आई डोंट नो, हो सकता है हिंदू महासभा के हों, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसे लोगों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस सक्षम है। तो यहां पर शोएब जमाई, अब आप बात समझ रहे हैं, कक्कर साहब भी यही कह रहे हैं कि देखिए सुरक्षा को लेकर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं होता। वैसे भी जेल वैन में आरोपी की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया था। दिल्ली पुलिस वहां पर उन जो हमलावर थे उनको भी खदेड़ने में एक तरीके से कामयाब रही। तो कुल मिलाकर ये पब्लिसिटी स्टंट अगर ज्यादा है तो इसके पीछे की मंशा क्या है शोएब जमाई? नहीं, बिल्कुल देखिए रुमाना जी, कक्कड़ साहब बहुत ही अनुभवी पुलिस ऑफिसर रहे। उन्होंने अपनी एक बात अपने टेक्निकल एस्पेक्ट से कही, वो एक अलग बात है कि ठीक है पुलिस को क्या करना चाहिए तो मैं नहीं बता सकता हूं, कक्कड़ साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मेरा इतराज इस बात पर था कि इस मुद्दे को इतना हल्का बना के पेश करना, जबकि मालूम है कि गुड़गांव, राजस्थान, मेवात के इलाके में ऐसे ग्रुप पनप रहे हैं जो हथियारें लहराते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, कई प्रदर्शन जो है हथियार लेकर के करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि दिल्ली एनसीआर की जो पुलिस है, जो हरियाणा तक जाती है, क्या ये पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस कहां है जो सो रही है, ऐसे संगठनों को पनपने दे रही है? मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में आप लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, मैं भी लार्जर पर्सपेक्टिव को लेकर ये सवाल पूछ रही हूं कक्कर साहब। और लार्जर पर्सपेक्टिव में अब सवाल ये कि ये जो हमला हमने देखा, कानून हिसाब करेगा या फिर कट्टरवाद? साफ तौर पर ये कट्टरवाद के चलते हमला हुआ है कक्कर साहब, ये मानेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि कुछ ये जो सर फिरे लोग जो हैं वो किसी भी संस्था से बिलोंग कर सकते हैं। ये अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हिंदू सभा से हैं, कुछ भी हैं। मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता, लेकिन एनसीआर में, अब मेवात में, महू में, मतलब मेवात में और ये हरियाणा के कुछ बेल्ट्स में इस तरह के लोग हैं जी। इस तरह के लोग जरूर हैं, उस तरफ के एक कम्युनिटी के हैं, इस तरफ से दूसरी कम्युनिटी के। इसीलिए तो सर आगे का एजेंडा में मैं सवाल यही लेकर आई थी कि साहब ये जो हमला है, ये दरअसल जो सांप्रदायिक माहौल है उसको खराब करने की बड़ी कोशिश नजर आता है। और इसी एंगल से क्यों ना इस पर जांच की जाए और इसको गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि जब भी चुनाव का माहौल आता है तो फिर जाहिर सी बात है हिंदू और मुसलमान तनाव पैदा करने की तमाम कोशिशें देखने के लिए मिलती है। और उसी से जुड़ता हुआ यह हमला भी यहां पर नजर आ रहा है। अपराध को अपराध की नजर से देखिए, हिंदू मुसलमान की नजर से नहीं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूं कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।